दोस्तों नमस्कार, मैं अलका अग्रवाल सिक्तिया। इस लॉकडाउन पीरियड में हमारी क्रिएटिविटी के भी नए पर लग गए हैं। इसे मैं आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं लालित्य ललित जी की रचना पांडे जी और फेसबुक की दुनिया। आजकल सबको पता है कि ये दुनिया पीतल दी, कोई जल्दी समझ लेता है, कोई देर से। यानी सबकी फ्रीक्वेंसी का बायोमीटर अलग अलग टाइप का होता है। पांडे जी फेसबुक पर वीडियो देख रहे थे। एक पुलिस वाला है, उसकी जीप है, सायरन बज रहा है, खुली सड़क है, वो सन्नाटा हुआ खुले सांड की तरह घूम रहा है। उसके पास 3 पुलिसकर्मियों का दल है और सैनिटाइज़र किए हुए लठ हैं। वो मुस्तैद हैं कि साहब बस एक बार जवान खुरस दें तो बस भाई साहब सामने वाली यात्री की टिकट ऐसी कंफर्म करेंगे कि भाई साहब अपनी तश्तरी को महीनों तक कोरोना को याद करते हुए सेकेंगे। बस ऐसा ही वाक़या हुआ हमारे चलचित्र कुमार दगड़ू पांडे के साथ। एक आदमी दिख गया, नाम उसका देहाती रंगा है, चेहरे के उसके भाव कंट्रोल रेट पर दिखाई दे रहे हैं। इंस्पेक्टर पूछ रहे हैं क्यों रे भैया श्रवण कुमार, कहाँ घूम रहे हो? श्रवण कुमार मुस्कुरा रहा है, कह रहा है यहाँ से आए रहे वहाँ तक जाए रहे। चलचित्र कुमार दगड़ू पांडे ने कहा हमको जान रहे हैं, हम कौन हैं? सामने वाला चुप है। अरे क्या करने आए थे बे? दगड़ू पांडे पूछ रहे हैं। हवलदार सत्यपाल ने कहा साहब 2 धकेल दो लट्ठा, सही से बोलेगा। दगड़ू पांडे बोले सत्यपाल तनिक आराम से बोलिए, ये मथुरा वासी हैं, देखिए ना कैसे शांत छवि मनमोहक अदा लेकर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को देख कर ये ऐसे करते हैं कि पूछो मत। हमारी नहीं, देश के प्रधानमंत्री तक की तौहीन करते हैं। थोड़ा थूक गटकते हुए मास्क सही करते हुए फिर बोले हाँ तो डाबर के च्यवनप्राश क्या नाम बताए थे? सामने वाला समझ नहीं पा रहा कि उसका मुर्गा बनाया जा रहा है। फिर बोले क्या नाम है बे? राजेश खन्ना। सामने वाला कह रहा हमारा नाम काहे पूछ रहे हो? दगड़ू बोल पड़े तुम्हारी खेत और ज़मीन जायदाद सभी अपने नाम करवा लेंगे। सामने वाला तैश में आ जाता है, काहे काहे नाम करवा लोगे? हमने क्या कसूर किया? दगड़ू के चेहरे पर रौनक दिखाई दी और कहा हम तो सोचे थे लला कि तुम्हारी जुबान पर लॉकडाउन है, कुछ बोलोगे नहीं, पर अब जब बोल पड़े हो तो कहो भैया कहाँ निकले थे? सामने वाला चुप है। पुलिस ये सब मुस्तैदी से हंस रहे हैं, उन्हें पता है साहब चुलबुल पांडे के बाय हार्ट लवर हैं। सामने वाले ने कहा यहीं निकले थे यहीं जाएंगे। दगड़ू पांडे का दिल पसीज गया और कहने लगे आप अच्छे नागरिक लग रहे हैं, कुछ खाया है कि नहीं? सामने वाला घबरा रहा है। उसके सामने पुलिस की जीप है और जीप में प्राण हरता 3 सेवक हैं जो साक्षात चित्रगुप्त की सेवा में व्यस्त हैं। सारथी के बगल में यमराज जी खुद ही आए हैं। सामने वाला कह रहा है हमका नहीं मालूम कि लॉकडाउन क्या होता है। ये बात पते की कही। दगड़ू ने कुटिल मुस्कुराहट लाते हुए कहा वीरपाल इसे एक देव। सामने वाला पीछे हट गया कि वीरपाल अब डेगा पर। वीरपाल ने बिस्किट का पैकेट उसे दिया। इंस्पेक्टर दगड़ू पांडे ने कहा कसम खाओ अब घर से बाहर नहीं निकलोगे? श्रवण कुमार बनाम सुरेश कुमार बोले नहीं निकलेंगे। दगड़ू ने कहा सुरेश भैया आप मुस्कुराते हो तो अक्षय कुमार जैसे दिखते हो, जानत रही अक्षय कुमार कौन है? सुरेश बोले हम नहीं जानते, कौनों सेठो साहूकार रहे होंगे या हमारी तरह ठलवा। ये सुनकर अक्षय कुमार रहे होते ना बिटवा तो तुम्हारी जान ले लेते। अब भाग जाओ, हमें गुस्सा आए उसके पहले। अब सोचो साला दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई बा। ये साला अक्षय को नहीं जानता। अरे वो भला आदमी अपनी पत्नी से भिड़ के 25 रुपया दिया कोरोना के उद्धार के लिए, फिर 3 करोड़ और दे दिया और ये उसे जानता भी नहीं। अबे कहाँ गए बे? सर्विस प्रोवाइडरों कम से कम अपना नेटवर्क तो इतना फैलाओ कि आम जनता भी जान सके कि ये सब कौन लोग हैं। दुनिया के चहेते बने ही अक्षय कुमार को नहीं जानता बे। चलाओ सज्जन कुमार गाड़ी, काहे बे काम भूल जाते हो? ओ गाड़ी वाले गाड़ी हाँक ले। गाड़ी दौड़े जा रही है। आगे ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो सैनिटाइज़र के अलावा लठ खाने के लिए न केवल उत्सुक हैं बल्कि उत्साहित भी। खुद दगड़ू पांडे का कहना है कि ये जो लठ है ना साहब, अगर किसी की पीठ और हिप पर पड़ जाए तो भैया वह भी हिप हिप हुर्रे करने लग जाता है। एक बार अलीगढ़ में पढ़ते हुए दगड़ू पांडे को पुलिसिया लट्ठे पड़े थे, गिनती के 4। तभी से सीख लिया था कि माँ कसम किसी और सर्विस में नहीं जाएंगे तो बस इसी सर्विस में कि किसी की भी सिकाई कर दो। और यही हुआ। आज वो नगर के अधीक्षक हैं, अपनी सेवा में लगे हैं।
कोई बाहर दिख जाता है तो सुजाने से तो परहेज नहीं करते, हाँ बल्कि ग्लूकोज का बिस्किट भी खिला देते हैं और पानी भी पिला देते हैं। उनका मोटो है पहले धुलाई फिर आम शहरी के प्रति निर्मल भाव से प्रस्तुत होकर पुलिसिय छवि को दागदार होने से भी बचा लो। देखते ही देखते राम प्यारी ने कहा, हाथ धो गई सब्जी वाले की, आलू 35 रुपये किलो दे रहा था। हमने कहा 30 रुपये लगा लो, सनीचर ने रिक्शा आगे बढ़ा लिया, नहीं तो 5 किलो और ले लेती। ओह, ये तो बड़ा बुरा हुआ। विलाती राम पांडे ने सहानुभूति का एक पक्ष रखा। राम प्यारी ने कहा, दोपहर में क्या खाओगे? जो बनाना है बना लो। कुछ सोते हुए राम प्यारी बोली, ऐसा फ्रिज साफ करना था, हफ्ते की सारी सब्जियां तड़का लगाकर आप सबको खिला दी। अब ब्रेड पड़ी है अलसाइसी, उसकी अंगड़ाई को देखते हुए सोच रहे हैं इसकी हत्या कर दें और इसके शरीर पर अचार और जैम लगाकर खिला दें आपको। पांडे जी ने कहा, बेशक कुछ भी खिला दो पर जहर ना खिलाना। दूसरी बात यह है, आजकल सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल बहुत देख रही हो, बंद करो, हमारे खाने पीने का जायका ही बदल देती हो। अभी बेचारी राम प्यारी भी क्या करें, 2 महीने से जिसका पति और घर पर बच्चे रहें, आप सोच सकते हैं उसका हाल। उसकी तन्हाई गई, उसका आराम गया, उसके घर का बैलेंस जो बिगड़ा है ना, कोरोना मैया ने बिगाड़ा है, उसकी भरपाई कौन करेगा, कौन देगा जवाब, किसी को नहीं पता। आजकल घर पर शांति है, पर पांडे जी अपने घर के सामने अभी भी जोमेटो के ऑर्डर देते हुए लोगों को देखकर सोचते हैं, इन साहूकारों की तिजोरी में कब सेल लगेगी। बहरहाल पांडे जी थोड़ी देर के लिए सो गए और जैसे वो सोते हैं क्रिएटिव मोड पर आ जाते हैं। सोते सोते सोच रहे हैं, ये वो मंजर होता जब घर पर होते, उनमें रहने वाला न होता, बाजार होते पर ख़रीदार न होता, पुस्तकें होती कोई पढ़ने वाला न होता, सब्जियां होती फल होते कोई खाने वाला न होता, घर में छिपकलियां होती, वो कभी ड्राइंग रूम में बेडरूम में तफरी कर रही होती, कभी बाथरूम में ब्रश कर रही होती, आपकी अलमारी में कपड़ों के बीच सैकड़ों चीटियाँ, किताबों के रैपर से लेकर प्रेमचंद के गोदान में घुसी दीमक की फौज, जो ये बताती कि यहाँ बरसों पहले एक जीवंत सभ्यता रहती थी। कभी उस समय अखबार भी निकला करते थे, पुरस्कारों की क्या कहें, अपने ग्रुप में बटा करते थे, यानी तयशुदा जीवन था। किसको कितना मक्खन लगाना है, कितने प्रतिशत आलोचना करनी है, ये सब होता। एक ज़माने पहले में हुआ करते थे लिटरेरी फेस्टिवल, जहाँ एक थाली के चट्टे बट्टे बैठकर करते थे गला तर। पुस्तकों के बाद रचना वालों के जीवन पर भी अनुसंधान होगा, किसके बच्चे की शक्ल किस युग पुरुष पर गई है, किसके निजी जीवन पर किसने सार्वजनिक तौर पर एक दिवसीय टूर्नामेंट खेला। बचने के बाद यही मलबे में से कोई हार्ड डिस्क किसी योग्य व्यक्ति के हाथ लगी तो निकल आएगी। सभ्यता के बाद भी बचे रहने की गुंजाइश सोच कर कईयों के लूज मोशन हो सकते हैं। भाई साहब ज़रा सोचिए, घरों में रहिए, काहे ही का हिमाकत कर रहे हैं इतिहास बनने की। ये घर, ये पैसा, ये होटल, ये पेट्रोल पंप कभी साथ न जाएगा। देश के हित की सोचो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो। एक बात जो कही जा रही काहे दिमाग में नहीं आ रही बे, सालों ढक्कन हो क्या, वर्तमान को महसूस करो, इतिहास बनने की कोशिश ना करो। समझ में आई बात? सोते सोते वो चिल्लाने लग गए, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, मेरा देश बचेगा, मैं भी बचूंगा, मेरा परिवार भी बचेगा। तभी राम प्यारी ने आकर हिलाया, अरे बचे हुए तो हो। हम हिले, कहा 100 रुपये देना, बाहर तरबूज वाला आया है। अच्छा ठीक है, खरबूजे भी ले लेना। ले लूँगी पति परमेश्वर जी। आजकल पांडे जी घर पर हैं। अभी एक चैनल बता रहा है कि हरियाणा में शराबबंदी को सोमवार से खोल दिया जाएगा। इस खबर को पढ़ते ही लोगों ने टेलीविज़न की स्क्रीन को चूम लिया। पत्नी समझ रही है, काश ये तरीका हमने भी आजमा लिया होता, मैं ही कोई जुगाड़ करवा देती। आखिर मोहल्ले की किटी पार्टी किस काम आएगी। पांडे जी राधेलाल शर्मा को भी बताते पर फ़ोन ना कर सके। बिटिया ने कहा, पापा डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, आज मम्मी की परमिशन से चिली पोटैटो बनाए हैं। पांडे जी, राम प्यारी, चीकू भैया सब बैठ गए। चिली पोटैटो के साथ मीठी शिकंजी का कॉम्बो ऐसा था, लग रहा था कि लॉकडाउन खुल गया हो और वो किसी 5 सितारा होटल में डिनर करने आए हैं। अब पांडे जी को भी लगने लगा था, भैया लॉकडाउन खुलवाया जाए, चाहे कोलकाता का बंगाली जादू कराओ या कोई और तरीका पका दिया यार, कभी तुरई, कभी खिचड़ी, कभी टिंडे। पर व्हाट्सएप समाज ने जो ज्ञान परोसा है ना भाई साहब, उससे तो पांडे जी सहित अनेक मित्रों की वाट लगी पड़ी है। सूखा दूध बाजार में है ही नहीं। उन्होंने कहा, राम प्यारी जी ऐसी रिपोर्ट मिल रही, स्थिति भयंकर ना हो जाए। राम प्यारी ने कहा, फिर क्या होगा, ब्लैक टी पीने की आदत डाल देंगे और क्या। पांडे जी मुस्कुराए मन में, कहीं से जुगाड़ बिठाते हैं। अंदर से ये भी चिंतन है कि जो होना है हो जाए, पर सोच रहे कितने दिन अभी और बचे हैं परीक्षा के।
ये ना तो बिलाती राम पांडे जानते हैं, ना ही प्रधान सेवक। सुनिए, राम प्यारी ने आवाज़ लगाई। सो गए क्या? चीकू ने आकर देखा। हाँ मम्मी, पापा जी सो गए हैं। चीकू ने पापा जी का मोबाइल उठाया, ड्राइंग रूम में बैठ गया। सोचने लगा 2-4 गेम्स डाउनलोड कर देता हूँ। पापा जी को क्या पता चलेगा। इधर पापा जी भी सीख गए थे कि मोबाइल में लॉकडाउन कैसे किया जाए। दुनिया में पांडे जी और पांडे जी में दुनियावी किस्से कभी ख़त्म ना होंगे। आखिर ये दुनिया किस्सों से, बात के बतंगर से ही तो चलती है। अंतर मन ने कहा, सियापति रामचंद्र महाराज की जय हो। पांडे जी को लगा किसी ने आसमान से फूलों की वर्षा कर दी हो। एक ख्याली पुलाव भी बिना पुलाए खाए आ जाते हैं। बहरहाल पांडे जी की दुनिया में उनका चिंतन जारी है। सिवा इसके अब उनके पास कोई विकल्प भी तो नहीं बचा। नमस्कार।